हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स, मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। हम गणित प्रकाश की ग्रेड 6 की एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करें, जिसमें हमने 3.8 तक की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सरसाइज आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है सारी की सारी एक्सरसाइज 3.8 तक। अभी हम 3.9 का प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स की बात करते हैं। प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स में बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ना कुछ नंबर से, यानी कि दो ही नंबर है, एक तो है 40 और एक है 50। ये आपको कई बार दिख रहा होगा, कई बार आपको 40 भी दिख रहा होगा और कई बार आपको 50 भी दिख रहा होगा। तो यही इसमें बताना है कि 40 कितने टाइम है, 50 कितने टाइम है और टोटल कितने नंबर हो जाते हैं 40 और 50 को टोटल करने पे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 इस तरीके से काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर पाते हैं। देखो 40 ना कि 140 के पहले हम देखते हैं 40 और 50 कितने टाइम है। ठीक है, 140 का पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 40 के हमें कितने नंबर मिले हैं। 40 के नंबर मिले हैं हमको 3.9, 40 के नंबर मिले हैं हमको 12। ठीक है, और 12 नंबर मिले हैं। 40 के कितने नंबर मिले हैं 12 टाइम्स है, यानी कि 12 टाइम्स 40 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको बोल दें, अब बताना है कि 40 के जो 12 वो टोटल कितने हैं, यानी कि या तो हम 40 40 40 यानी 40 + 40 + 40 + 40 12 टाइम करें, या फिर हम ये कर सकते हैं 40 × 12 तो भी तो हमारा सेम ही आंसर आएगा 480, है ना। कैसे 12 4 जा 48, 0 तो 0 लगा दिए 480, यानी कि 40 कितने टाइम है यहाँ पर। अगर 40 है 12 टाइम और उसको हम 40 + 40 + 40 + 40 करेंगे तो कितने टाइम करेंगे, तो 12 टाइम करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करा दी, जिससे हमें क्या पता चल गया कि 40 जितने टाइम भी हैं वो टोटल कितना हो जाएंगे 480 टोटल मिला करके 12 टाइम अगर हम मिलाते हैं तो। ऐसे ही अगर हमें 50 के लिए बोला जाए तो 50 के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 50 के कितने आते हैं हमारे पास, 50 कितने टाइम से यहाँ पे 10 टाइम से। या तो हम 50 + 50 + 50 + 50 करें, या फिर हम 50 × 10 करें तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो यानी कि और अब बताना है कि टोटल कितने, यानी 40 और 50 टोटल मिलाकर के कितने नंबर हुए हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, इनको सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 980। तो 980 टाइम हमारे पास में क्या है 40 और 50 टोटल नंबर मिला करके। यही हमसे पूछा गया था कि 40 और 50 के नंबर हैं, इनको टोटल करना है। तो हमने पहले देखा 40 के कितने नंबर है 12 है, 50 कितने टाइम्स आया है 10 टाइम्स आया है। दोनों को क्या किया, या तो आप 40 + 40 + 40 40 41 वो बहुत ज़्यादा हो जाता, और हमें यही तो नहीं करना, हमें नंबर्स के साथ यही तो नहीं करना, हमें नंबर्स के पैटर्न को समझना है ना। पैटर्न को समझ के हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया उतने टाइम पे, डायरेक्ट आंसर निकल गया। इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर निकल गया, और हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमें पता चल गया कि 40 और 50 के टोटल नंबर कितने हैं 980। अगर हम मिलाते हैं तो टोटल 980 आ जाएगा, 980। सेम थिंग अगर हम क्वेश्चन नंबर बी में देखें, बी में क्वेश्चन नंबर में देखो इस तरीके का एक स्क्वायर बना हुआ है और जिसमें कुछ आपको डॉट्स दिए गए। देखिए कुछ डॉट्स तो 1 1 1 1 है, देखिए जो लाइट ब्लू कलर में है जिसमें 1 1 1 डॉट है, और जो डार्क ब्लू कलर में उसमें एक बॉक्स में 5 डॉट है ना। तो अब इसको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी रो है और कितनी कॉलम है। देखो स्क्वायर में हमेशा ये देखते हैं कितनी रो और कितनी कॉलम, पता स्क्वायर हो या रेक्टेंगल दोनों के लिए होता है कि कितनी रो है जितनी कॉलम। ये सबसे अच्छा निकालने का तरीका होता है, जितनी रो जितनी कॉलम होती है उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी रो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर है 8, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। तो 8 × 8 यानी कि 8 × 8 कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 8 × 8 यानी कि 64 हमारे पास बॉक्सेस है टोटल बॉक्सेस निकालने के लिए। क्यों, अगर हम ऐसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऐसे तो नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, ये रो और ये कॉलम जितने होते, चाहे वो रेक्टेंगल में हो चाहे वो स्क्वायर में, इतनी रो और इतनी कॉलम अगर आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस है। हमें पता चल गया टोटल हमारे पास कितने हैं 64 बॉक्सेस हैं। अब हमें बताना है कि 1 1 डॉट वाले कितने हैं और 5 5 डॉट वाले कितने हैं। तो भाई 1 1 डॉट वाले के अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम 5 5 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 जो है बॉक्स है हमारे पास, 20 बॉक्स हैं।
बॉक्सेस हैं जिसमें हमारे पास 5 डॉट वाले हैं, 5 डॉट्स वाले कितने हैं, 20 बॉक्स हैं, 5 जिसमें हर एक बॉक्स में 5 डॉट्स हैं, हर एक बॉक्स में 5 डॉट्स हैं और ये टोटल जितने बॉक्स हैं वो कितने हमारे पास 20। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हर एक बॉक्स में 5 डॉट हैं। ऐसे 5 डॉट वाले कितने बॉक्स हैं हमारे पास, 20 हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, 20। अब हमारे पास क्या है, 1 डॉट वाले कितने हैं, देखो भाई 1 डॉट वाले कितने, तो अब या तो मैंने काउंट करे 1 2 3 4 5 6 तो ज़्यादा पड़ेगा। अब हम 1 डॉट वाले कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं, 64 है, टोटल बॉक्स हमारे पास कितने हैं, 64 है, और हमें कितने पता चल गया कि जिसमें 64 में 20 बॉक्स वाले तो केवल 5 डॉट वाले हैं, तो हमने क्या किया, 20 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 44। यानी कि हमें पता चल गया कि 44 जो बॉक्सेस हैं उनमें 1 डॉट है। ठीक है, उनमें 1 डॉट्स हैं, समझ में आया, उनमें 1 डॉट है। तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले फिर से समझिएगा अगर समझ नहीं आया जिन बच्चों को, कि हमने पहले हमें इस तरीके का कोई फिगर दिया है, अब हमें टेंशन होगी कि अब हम कैसे निकालें। कुछ बच्चे घंटों मल्टीप्लाई करेंगे, इतने हम घंटों काउंटिंग करेंगे, ये पर इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता। हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हमने ये लिया, रो और कॉलम को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें टोटल बॉक्स पता चल गया कि ये टोटल बॉक्स हमारे पास 64 है। अब हमने देखा कि जो 5 हर एक बॉक्स में जो 5 नंबर है ना, 5 डॉट्स हैं हर एक बॉक्स में, तो ऐसे कितने डॉट है हमारे, तो इनको हमने जब काउंट किया, क्योंकि ये ईजी था काउंट करना, काउंट किया 20 थे, तो 20 हमें पता चल गया कि 20 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 5 डॉट्स हैं। तो बाकी के बच्चे कितने में 1 डॉट होंगे, तो हमने क्या किया, जितने टोटल थे हमारे पास 64 और जो 20 बॉक्स थे उनको माइनस करते तो बच्चे कुछ हमारे पास आ गए कि किन में 1 डॉट है, तो 44 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 1 डॉट है, ये हमें पता चल गया। तो अब हमें कैसे निकालना है आंसर, तो हमें ये तो पता चल गया जो 44 में 1 डॉट है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 44 बॉक्सेस है, उसमें कितने डॉट है 1, तो 44 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 20 था, 20 थे बॉक्स और 20 में 20 बॉक्सेस में कितने डॉट थे, 5 डॉट थे, तो ये हो गया 100। तो हमें पता चल गया आंसर कितना आ गया, 144। ठीक है, तो हमें पता चल गया इसका टोटल जो डॉट्स हैं वो कितने हो गए, 144। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, ये वाला आप देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी आपको यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 32, 32, 32, 32 और 64 दो नंबर दे रखे, एक 32 दे रखा है, एक 64 दे रखा है। अब हमें देखना है कि 32 कितने टाइम है, 64 कितने टाइम है, तो वही चीज़ें हैं। हम पहले इतने बॉक्स को, रेक्टेंगल है, देखो ये रेक्टेंगल की तरह शो हो रहा है, तो हमने यहाँ से रो और ये कॉलम हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 और ये 1 2 यहाँ पर 4 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, यानी कि 8 और 4, 8 यहाँ पे लिख देते हैं सी, 8 × 4, तो हमें कितना मिल गया आंसर, 32। ठीक है, यानी कि जो 32, अच्छा देखो 32 नंबर के ही देखने थे, 32 नंबर के कितने बॉक्स हैं हमारे पास, तो 32 नंबर के 32 ही बॉक्स हैं हमारे पास में। अब हमें देखना है कि 64 नंबर के कितने बॉक्स हैं हमारे पास, तो पहले तो हम इनकी रो कॉलम देख लेते हैं, 1 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि 3 4 जा यहाँ पे 3 और ये आ गया 4, या ऐसे वाले ये 4, तो 3 4 जा हो जाएगा 12 तो ये रहे, पर अभी ये भी हैं 64, ये ज़्यादा क्या 12 13 14 15 16, तो ये हो गया टोटल 4 थे, 4 और प्लस कर देंगे, प्लस 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 प्लस, तो ये क्या गया 16। तो 16 बॉक्सेस कौन वाले हैं हमारे पास में, 16 बॉक्सेस है हमारे पास 64 वाले, है ना, और 32 बॉक्सेस है हमारे पास 32 नंबर वाले, याद रखिएगा, है ना, 32 नंबर वाले। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल, अब हमें पता चल गया कि देखो 32 वाले बॉक्सेस में 32 ही थे, कितने हैं 32 हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा 1024। और इस तरीके से यहाँ पे 64 हैं और 64 वाले कितने हैं, यानी कि 64 ये है 16, ठीक है, 16 बॉक्सेस थे 64 के 16 बॉक्सेस थे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1024, इनको सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 448 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, यानी कि 2048, ये इसका आंसर हो जाएगा इन सबको मिला करके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ करते हैं,
क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी में देखो किस तरीके से पैटर्न देगा। एक तो 3 डॉट है और 4 डॉट है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे रेड और ब्लू है, पर रेड में भी 4 वाले हैं और ब्लू में भी 4 वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो इसको मिस ना कर देना कि केवल इतने ही 4 वाले, और ये देखो 3 वाले भी यहाँ पे, रेड वाले में 3 है और ये ब्लू वाले में भी 3, तो डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि 4 वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बॉक्सेस हैं हमारे पास में 4 वाले, तो ये डी नंबर है। 18 बॉक्सेस हैं कौन वाले, जिसमें 4 डॉट्स हैं, जिसमें 4 डॉट्स हैं, तो वो 18 है। अब हम देख लेते हैं 3 वाले कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 बॉक्सेस हैं हमारे पास 3 डॉट वाले। तो अब 3 डॉट वाले 16 हैं, और हमने क्या किया, अब इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 18 4 जा 72, 17 3 जा 51, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो यानी कि 123 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 123, ठीक है। मतलब कि 4 डॉट्स और 3 डॉट्स मिला के सारे बॉक्सेस में 123 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। ई में बच्चा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देखो किस इस तरीके से पैटर्न बना। तो पैटर्न देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम नंबर देख लेंगे। इसमें देखो कुछ नंबर्स दिए हैं। एक नंबर है 15 और एक नंबर 35 और एक नंबर है 25, यानी 3 नंबर हैं। और ये 3 नंबर कितने कितने टाइम है वो हमें देखना है। कि हमें दे रखा है 35। पहले हम देख लेते हैं 15 वाला सीरीज। देखो 15 के यहाँ पे 1, देखो ये हेक्सागन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 6 है, 3 3 6, हेक्सागन में 6 ही होते हैं। तो 15 के यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 6 यानी कि कितने हो गए 12, ठीक है। 12 और ये 4 4 है, 12 4 यहाँ और 4 ही यहाँ, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12 13 14 16 17 18 19 20 21, और ये एक रहा ये वाला 22। तो 15 के हमारे पास टोटल कितने हो गए 22, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 22। उसके बाद अब हम देखेंगे 25 के कितने, सेम यहाँ पे भी हेक्सागन में 6 हैं, और ये 6 6 6 12 और ये देखो 25 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो ये भी हमारे पास 22 हैं। कितने हैं 25 के 22। उसके बाद हम आ जाते हैं 35 में। 35 में ये हेक्सागन में यहाँ 6 6 12 और देखो 4 यहाँ और 4 यहाँ और एक यहाँ, तो यानी कि ये भी हमारे पास टोटल कितने हैं 22, ठीक है। तो इस तरीके से सारे नंबर हमारे पास 22 है। तो अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 330, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 770, कुछ इस तरीके से आंसर हमें मिलेंगे। इन सबको हम कर लेंगे ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर 1650, ये हमें टोटल आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाता है एफ नंबर को हम किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1000 दे रखे हैं, 500 एंड 250 और 125, 1000 500 250 125, ये 4 नंबर दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं 1000, देखो कितने टाइम है, 1000 केवल 1 टाइम ही है यहाँ पे, है ना। तो 1000 कितने टाइम है 1 टाइम, तो भाई 1000 को हम लिख देते हैं 1 टाइम, 1000 ही आएगा। उसके बाद है कह रहा है कि 500 कितने टाइम है, तो लेट्स सी 500 कितने टाइम है, कहाँ है 500, 1 2 3 4 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 टाइम है, 500 4 टाइम है। तो 500 हो गया हमारा 4 टाइम, तो ये हो गया 2000। उसके बाद है 250 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है, तो 250 हो गया 8 टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा करीब 250, ये भी हो जाएगा 2000 और उसके बाद है हमारे पास 125 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 का हो तो मैंने एक्स्ट्रा गिन लिया 18, तो 125 के हमारे पास कितने हैं
18, तो इसको अगर हम करेंगे 8 जा ये इतना 2250। अब इनको हम सबको क्या कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 2 2 2 6 7 7250, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को कर सकते हैं। पैटर्न को करना कुछ नहीं है, हमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, तो नंबर्स को हमें जब हम बार बार उन्हीं नंबर को प्लस करेंगे कि जैसे 15 है, 15 15 प्लस 15 प्लस 15, हमें पता है 15 6 टाइम, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 6 टाइम करेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। यहाँ हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई 6 में हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3.10 के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।